अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों के साथ लाउंज मेकओवर की शेयर की थी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का और मेरी उस वीडियो को पसंद करने का। और मेरी उस वीडियो की वजह से जो न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनको वेलकम करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे काम को पसंद किया। और आज का मेकओवर जो है दोस्तों, वो है मेरे बेडरूम का मेकओवर। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को सीढ़ियों से जो अपना रूम के बाहर का व्यू दिखाया है ना दोस्तों, साथ ही हमारा ड्राइंग रूम था और इस तरफ जो है वो मेरे बेडरूम का दरवाज़ा था। दोस्तों, ये जो बेडरूम है ना, ये मेरे सुकून की जगह के साथ साथ मेरा वर्क स्टेशन भी है। यहाँ पे दोस्तों मैं रेस्ट करने के साथ साथ अपनी स्टिचिंग का जो काम होता है या चैनल से रिलेटेड जो DIYs मुझे बनाने होते हैं, जिसमें ज़्यादा गंद नहीं फैलता, तो वो मैं इसी रूम में बैठ के बनाती हूँ। मसाज चेयर जो हमने ख़रीदी हुई है ना दोस्तों, तो मसाज चेयर भी मैंने यहीं पे रखी हुई है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस रूम में मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती थी। जैसे कि ये मसाज चेयर, इसकी जगह यही थी, इसको मैंने यहाँ से नहीं हटाना था। और इसके अलावा वॉल्स पे जो फ्रेम्स और जो कुछ घड़ी वगैरह लगी थी, उसको भी मैंने नहीं हटाना था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मैंने चेंज नहीं करना था, क्योंकि मसाज चेयर का ये मसला है दोस्तों कि उसको मैं अपने बेडरूम के अलावा कहीं और नहीं रख सकती हूँ। जब थक जाती हूँ या रात में सोने से पहले रेस्ट करके इसी पे मसाज लेके फिर मैं सोती हूँ, तो इसलिए इसकी जगह हम लोगों ने यही वाली सेट की थी। तो दोस्तों कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, जो कि इस रूम में चेंज नहीं हो सकती थी। ये बहुत ज़्यादा इसको मैं फैंसी डेकोरेट नहीं करना चाह रही थी, बस इसी सारी जो है ना चीज़ों को लेके मुझे चलना था। तो सबसे पहले दोस्तों सफाई होती है। जब भी किसी रूम का, किसी जगह का मेकओवर करना होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं उसकी डिटेल के साथ सारी सफाई करती हूँ। तो वॉल्स को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद देखने में तो नहीं लग रहा था कि उस पे कुछ डस्ट वगैरह है, लेकिन आप लोगों ने कपड़ा देखा कि जब दीवारें साफ़ हुई उसके बाद उसके ऊपर कितनी मिट्टी थी। तो मैंने ना सफाई का सारा काम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अपने बेड को भी जो है पॉलिश से अच्छे से मैंने इसकी सफाई कर ली थी। जी, तो व्यूअर्स अब बढ़ते हैं पहले DIY की तरफ। हमारे कारपोर्च में ना ये वाले पौधे जो मैंने सेट किए थे, इनमें से ये वाला गमला और ये पौधा, गमला भी थोड़ा सा क्रैक हो गया था और पौधा भी इसमें मुरझा गया था। तो इसकी टहनियाँ जो थी वो मैं फेंकना नहीं चाह रही थी और गमला भी मुझे यूज़ करना था। गमले में पौधा तो नहीं लग सकता था, लेकिन ये था कि इसका मैंने किसी और तरीके से यूज़ करना था। वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों गमले के इस रेड कलर को मुझे चेंज करना था, तो जिसके लिए मैंने ना चाक मिट्टी में गिलू और पानी मिक्स करके पतला सा पेस्ट बना लिया था। क्योंकि गमला अच्छा खासा बड़ा था साइज़ में, यहाँ पे देखने में शायद इतना ना लग रहा हो, लेकिन बाहरी भी था और अच्छा खासा बड़ा भी था। तो इसके ऊपर पेंट मेरे पास इतना था नहीं और डिस्टेंपर भी नहीं था जिससे मैं करती। तो मैंने ना खुद ही जुगाड़ मार के और इस तरह से इस कमरे को चाक मिट्टी की मदद से इसको वाइट कलर में चेंज कर लिया था। और अब उसके बाद ये जो दरख्त का बंच जो कि पौधा था हमारे घर में लगा हुआ, इसको भी मैंने जो है ना इसकी सारी जो है इन टहनियों को मैंने जो है वो कर दिया था, वाइट कलर से पेंट कर दिया था। इसी वाली चाक मिट्टी वाले कलर से, अलग से मैंने नहीं बनाना था। तो दो तरह के मैंने जो है वो गमले वाइट कलर से पेंट किए थे। एक ये साइज़ था और एक इससे ज़रा छोटा साइज़। तो ये सारी टहनियाँ और गमला कलर हो चुका था। अब उसके बाद ना मुझे इसके ऊपर फ्लावर्स लगाने थे। तो जो थीम मैं लेके मैंने जिसके ऊपर काम करना था ना दोस्तों, उसी कलर को मैंने यहाँ पे चूज़ किया। और फ्लावर्स जो हैं वो मेरे पास घर पे पड़े हुए थे। फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं शुरू से ही ये ख़रीदती रहती हूँ मुख्तलिफ़ कलर में, क्योंकि मुझे पता होता है कि थीम पे मैंने काम करना होता है, तो जिसके लिए मुझे फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ना मैंने इन छोटे छोटे येलो कलर के रोज़ फ्लावर्स को मैंने जो है ना चूज़ किया इस दरख्त पे लगाने के लिए। और बहुत ज़्यादा मैं इसको भरना नहीं चाह रही थी, बस कहीं कहीं पे दूर दूर जो है ना एक एक फ्लावर मैंने यहाँ पे इस टहनी के साथ ग्लू गन की मदद से लगा दिया था। और फ्लावर्स के कलर्स को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे या आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो है आज की थीम का कलर जो है वो कुछ येलो शेड में था। वैसे तो दोस्तों येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल ये करता है कि मैं अपनी किसी वॉल को भी ना येलो कलर करूँ, और या मैं कोई वॉल आर्ट जो है येलो कलर का, फुल येलो कलर का बना के मैं लगाऊँ। लेकिन यहाँ पे ना ये घर चूँकि नया है दोस्तों, इसलिए मैं इसकी दीवारों पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। और बनाने वाले ने ये घर इतना अच्छा बनाया है और इसमें पेंट जो है वो इतने अच्छे मटेरियल का किया हुआ है कि
कि उस पे कुछ करने को दिल ही नहीं करता है। फिर मैं कहती हूँ कि अगर ये ख़राब हो गया, पता नहीं अल्लाह जाने फिर इस तरह का पेंट हम लोग खुद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे घर के सारे जो है ना चीज़ों को और इसकी ख़राबी को देखते हुए मैं सारे जो है ना मेकओवर करती हूँ, ताकि कोई वॉल डैमेज ना हो या कहीं पे कोई निशान ना पड़े। तो जो दरख्त की टहनियाँ थी दोस्तों, उस पर मैंने जो है वो सारे फ्लावर्स लगा लिए थे। अब ये जो गमला मैंने वाइट कलर में पेंट किया था ना, इसके ऊपर भी मैं कुछ पैटर्न बनाना चाह रही थी, कुछ और कलर यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी। तो जिसके लिए मैंने ग्रीन, येलो और कुछ ब्राउन सा शेड यूज़ करके इसी गमले के ऊपर जो कट्स लगे हुए थे ना, डिज़ाइन जो बनाया हुआ था, उसी के अंदर मैंने जो है इसकी फिलिंग्स की इन कलर्स की, और इस तरह से कुछ पैटर्न जो है मैंने यहाँ पे ब्रश की मदद से ड्रॉ कर लिया था। बस यानी मैंने गमले के वाइट कलर को कुछ छुपाना था। तो गमले और टहनी का काम जो था वो कंप्लीट हो चुका था। मेरे कुछ व्यूवर्स का हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि आपकी वीडियो जो है वो लेट आती है। तो दोस्तों, मैं कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। मुझे अपने घर के सारे काम को खुद ही देखना पड़ता है, और फिर आप लोग जानते हैं कि मेकओवर्स की वीडियो में ना टाइम लग जाता है। जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तभी मैं इसके ऊपर काम करती हूँ, तो इसलिए वीडियो आने में कुछ दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को जो है ना मेरी कोशिश अब यही होगी कि मैं आप लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेकओवर्स की वीडियो दूँ, तो जिसमें बीच में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छी चीज़ और कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके अपने व्यूवर्स के सामने आऊँ, ताकि मेरे देखने वाले उस वीडियो को एंजॉय कर सके, ना कि उससे बोर हों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बेडशीट दिखा रही हूँ जो कि मैंने बेड पे बिछानी थी इस मेकओवर में। तो हानिया टेक्सटाइल, जिसका पिछले दिनों यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी कि इनकी 50% ऑफ सेल लगी हुई थी, और सारे इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो मैंने भी एक बेडशीट मंगवा ली। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैंने अपने पैसे जो है वो पे करके ये बेडशीट मंगवाई थी, और जिस तरह का मुझे वहाँ पे इसका प्रिंट और कलर लगा था ना, उस तरह से ये मुझे मतलब मिली है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा मेरे दिल को नहीं लगी। फैब्रिक भी इसका बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ था। अब धोने के बाद पता चलेगा कि ये किस तरह से है, अच्छी है या नहीं। आप लोगों को आगे इंशाल्लाह बताऊंगी। इसके एक तकिए से ना मैंने 2 गोल छोटे तकिए बना लिए थे, जिन चीज़ों की मेरे बेड पे ज़रूरत थी, उस तरह से मैंने इसकी सेटिंग कर ली थी। बेड की सेटिंग हो गई थी, और उसके बाद दोस्तों, मसाज चेयर की जो ये पीछे का कॉर्नर था ना, ये यहाँ पर मैंने एक टेबल रखा। उस टेबल के नीचे भी मेरी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे घर में दोस्तों स्टोर रूम नहीं है। सीढ़ियों के नीचे मैंने कबर्ड्स बनवाई हुई हैं, जिसमें मेरी फालतू चीज़ें मैं रखती हूँ। लेकिन ये है कि DIYs मैंने करने होते हैं, हमेशा जो है ना डेकोरेशन चेंज करनी होती है। तो इस गमले को बेसिकली मैंने ना यहाँ पे दोस्तों अपने स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज़ किया है। जो मेरे ब्रास के आइटम्स थे, जिनकी अभी ज़रूरत नहीं थी, या कुछ और DIYs जो कि मैंने खुद ही बनाए थे, वो मैंने इसके अंदर जो है ना रख दिए थे। यहाँ पर ये महफूज भी हो गए थे, और रूम का ये कॉर्नर भी जो है वो यूज़ हो गया था। और चूँकि यहाँ पर मुझे हाइट चाहिए थी उस टैनी को डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने ना इस गमले के ऊपर जो है वो वुडन शेल्फ रख के, और उसके ऊपर कपड़ा बिछा के दूसरा गमला मैंने ऊपर से रख के उसके अंदर वो मैंने टहनी रख दी थी। आखिर में मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और अब बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। दोस्तों, मेरा ये बैग जो कि अब मैं यूज़ नहीं कर रही थी, ये जो है मैक्रोमे से बना हुआ था। बहुत अच्छा नीट बना हुआ था, येलो कलर में था, मेरी थीम के साथ जा रहा था। लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, कुछ ही ख़राब हो चुका था। तो इसको यहाँ पे ना दोस्तों मैंने यूज़ करना था DIY के लिए। तो फ्लावर्स जो थे वो मैं इसके ऊपर चाहती तो ग्लू गन की मदद से भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे यही था कि फिर बाद में भी ये फ्लावर्स यूज़ हो सकें अगर मुझे ये नहीं चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे इस मैक्रोमे के डिज़ाइन के अंदर जो है ना फूलों को लगा लिया था, इसको अच्छे से फिक्स कर दिया था यहाँ पे। और इसका जो ये हैंडल था उसको भी मैंने नहीं हटाया, लेकिन लटकाने के लिए यहाँ पे मैं सुई धागे की मदद से थोड़ा सा छोटा सा ऐसे उक्सा बना लूँगी, ताकि ये जो है, वैसे ग्लू गन से भी हम इसको चिपका सकते थे दीवार से, लेकिन ये था कि वहाँ पे जो है पहले से जिस वॉल पे मैं ये लटकाना चाह रही थी वहाँ पे पहले से एक कील लगी हुई थी, जहाँ पे अक्सर हमारी शादी का फ्रेम जो है वो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसी के ऊपर इसको लगा दिया था। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों मैं अपने रूम का मेकओवर करना चाह रही थी। ज़्यादा भरा हुआ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे और साकिब को ये रूम यूज़ भी करना होता है। फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी में कोई बेबी नहीं है। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला तमाम बेऔलाद औरतों के साथ साथ मुझे भी औलाद की नेमत से नवाजे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है दोस्तों, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल का काम शुरू किया था।
आज से तकरीबन 2 साल पहले। और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरा चैनल कामयाब हो सके, लोगों तक मेरा काम पहुंच सके। DIYs और घर को डेकोरेट तो ऑलरेडी मैं चैनल से पहले भी करती थी, लेकिन ये था कि दुनिया मुझे पहचाने और मेरा काम जो है वो दुनिया तक पहुँचे, उनको कुछ इससे फ़ायदा हो सके, कुछ वो सीख सके मुझसे। तो जिसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो और अपने सबसे बड़ी वजह ये थी कि अपने आप को मैं मसरूफ़ रख सकूं, क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद फिर स्ट्रेस लेने लगती थी कि अब तक औलाद क्यों नहीं हुई। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अपने आप को मसरूफ़ रखो, कुछ ना कुछ करो। इससे पहले भी मैं शादी के सालों में कुछ ना कुछ करती रही हूँ अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, लेकिन आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसलिए मैंने जो है ना यूट्यूब को ही अपने लिए चूज़ किया कि मैं इस पर काम कर सकूँ। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे ना मैंने तकरीबन सारी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी अपने इस बेडरूम की। और ये वाली जो वॉल है इसके साथ भी मैंने ये तकिया रख दिया था। अक्सर मैं यहाँ पे नीचे बैठती हूँ। फेरी लाइट ऐड करने के बाद अब देखते हैं इस मेकओवर का फाइनल लुक। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज का मेकओवर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे इस सफ़र में आगे अच्छे कंटेंट्स देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए कामयाब होने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।